तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज के सेशन में हम एसएसजेडी एग्जाम के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 21 को देखने वाले हैं। और ये कोई फालतू के प्रैक्टिस सेट उठाकर लेकर नहीं चले हैं, बल्कि जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके एसएसजेडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसका एग्जाम 22 फरवरी 2024 को शिफ्ट 2 में हुआ है। उसी के क्वेश्चन को इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप भी एसएसजेडी की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी टारगेट एसएसजेडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 है, तो आपके लिए बेहद जरूरी है साथियों कि आप एसएसजेडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट लगाएं और उसका एनालिसिस करें। क्योंकि दोस्त, जब तक आप प्रीवियस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आपके एसएसजेडी के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहां से क्वेश्चन बोर्ड उठा रहा है। तो आइए डेली हमारे साथ जितने भी आपके एसएसजेडी एग्जाम हो चुके हैं उसके क्वेश्चनों को हम करवा रहे हैं एनालिसिस, और आपको बता रहे हैं कि हाँ, यहां से क्वेश्चन बोर्ड पूछ रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। तब जाकर आप कम समय में अच्छा से अच्छा तैयारी कर पाइएगा और अच्छा स्कोर कर पाइएगा। क्योंकि दोस्तों, जो मेरिट में छटते हैं ना, वो छटते हैं मात्र जीएस की वजह से, और हम यहाँ पर आपको जीएस को मजबूत करवा रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम अभी से लेकर आपके एग्जाम तक जीएस की तैयारी करवाते रहेंगे और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है आपको करवाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है दोस्तों, मंदी और अवसाद के दौरान होने वाली बेरोजगारी को डैश कहा जाता है। यानी कि मंदी और अवसाद के दौरान होने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है। और आपका ऑप्शन दिया हुआ है प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रतिरोधी अस्थायी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मंदी और अवसाद के दौरान होने वाली बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके इकोनॉमिक्स से आया हुआ है। तो आप एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और आप ये लिखिए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी के अनुसार आपको सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, और 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साथियों, भारतीय नृत्य में डैश को, यानी किस पुरस्कार को भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या शोध अध्ययनों में उत्कृष्टता और उपलब्धि के सम्मान में दिया जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन चारों में से किस पुरस्कार को भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या शोध अध्ययनों में उत्कृष्टता और उपलब्धि के सम्मान में दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मनोरमा ठक्कर पुरस्कार को। मनोरमा ठक्कर पुरस्कार को दोस्तों भारतीय नृत्य में प्रदर्शन यानी अच्छे प्रदर्शन या शोध अध्ययनों में उत्कृष्टता और उपलब्धि के सम्मान में दिया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो आप ये भी लिखिए कि स्टैटिक जीके क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 नंबर क्वेश्चन जो है ये पॉलिटी से है। किस सब्जेक्ट से है? पॉलिटी से है। तो आपको लिखना है कि पॉलिटी से एक क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों को शामिल करता है? कौन सा अनुच्छेद जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल करता है? और आपका ऑप्शन दिया हुआ है 51 के ए, 52 के ए, 53 के, 54 के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 51 के ए में। भारतीय संविधान के 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। और आपको हम बताना चाहेंगे यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन, और 4 नंबर जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इस करंट अफेयर्स पर क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना है। जो भी आपको इस सेट में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे उसको सिर्फ आपको काउंट करना है कि कितने आपके क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। बाकी उसके अनुसार आपको 2024 के करंट को पढ़ना है और जाकर 2025 के एग्जाम में दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लब या लीग 2023 या 24 में खेल रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केवल दो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, और ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि नवंबर 2023 में खेले गए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में कौन सी 2 टीमें आमने सामने थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब और बड़ौदा थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोंगक्रेम त्यौहार मनाया जाता है? तो जो नोंगक्रेम त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है मेघालय राज्य में, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये भी जो क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का ही है, स्टैटिक जीके का ये क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साथियों, टीपू सुल्तान, देखिए यहाँ पर हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, और यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में टीपू सुल्तान जो है ये मैसूर के शासक कब बने थे? तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक बने थे 1782 में। कब बने थे दोस्तों? 1782 में। और टीपू सुल्तान का जो जन्म है दोस्तों, जन्म ये हुआ था, इनका जन्म 20 नवंबर, ठीक है, 20 नवंबर 1757 को
सॉरी 1751 में हुआ था, 1751 में 20 नवंबर 1751 में टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु हो गई थी 4 मई 1799 में, 4 मई 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी और ये मैसूर के शासक बने थे 1782 में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 जिसका उद्देश्य दंड प्रक्रिया संहिता को बदलना है, किसके द्वारा पेश की गई थी। यानी जो आपको हम बताना चाहेंगे कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है ये किसके द्वारा पेश की गई थी, तो ये पेश की गई थी दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। और 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों, भारत में पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पंचवर्षीय योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। और आपका पहला कथन में दिया हुआ है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक रूप में उभरा था। तो ये जो आपका कथन है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। और 2 नंबर कथन में दिया हुआ है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना ने विकास के कुछ प्रमुख संकेतकों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित किए थे। तो ये भी आपका कथन सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों सही है। और ये जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के उप गवर्नर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 10 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा स्वामीनाथन जानकी रमन यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। जो कुचिपुड़ी नृत्य है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में इसकी उत्पत्ति हुई है, यानी आंध्र प्रदेश का ये लोकप्रिय नृत्य है या शास्त्रीय नृत्य जो भी कहिए। और जो कथक है, कथक उत्तर भारत का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, सत्रिया असम का है। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। और 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साथियों कि भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। और आपका पहला कथन में दिया हुआ है यहाँ पर, हरित क्रांति के दौरान पारंपरिक खेती से एक फसल खेती में बदलाव का छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो ये आपका कथन जो है ये भी सही है। और 2 नंबर कथन में दिया हुआ है कि हरित क्रांति के प्रभाव में से एक कृषि में अति पूंजीकरण है। तो ये भी आपका कथन सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2 दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन, किसी भी टेनिस खेल में कोई भी खेल 0-0 पर शुरू होता है और टेनिस में शून्य अंकों को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है लॉ कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों का उनके संबंधित संगीत वाद्य यंत्र से सुमिलित करें। तो देखिए जो एस बालचंद्रम है दोस्तों, एस बालचंद्र ये बजाते थे, आपको हम बताना चाहेंगे यहाँ पर बीणा बजाते थे, यानी आपका हो जाएगा 1 का 2। और जो किशन महाराज हैं ये तबला बजाते थे और जो अनुष्का शंकर है ये सितारा बजाते थे, यानी आपका हो जाएगा यहाँ ए का हो जाएगा आपका ए का हो जाएगा 2, बी का 3, सी का 1, ए का 2, बी का 3 और सी का 1, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए का 2, बी का 3, सी का 1। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन, समय की मूल इकाई क्या है। तो समय की देखिए यहाँ पर मात्रक से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, फिजिक्स से क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समय का होता है सेकंड। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में किस राज्य के एक मंत्रिमंडल ने अबुआ आवास योजना को मंजूरी दी। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर झारखंड। अबुआ आवास योजना को मंजूरी दी है झारखंड सरकार ने, जो कि एक आवास योजना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया जा रहा है दोस्तों कि राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 238 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, पैसों के बारे में लिखित कथन को पढ़े और बताएं कि कौन सा कथन सही है। कहा जा रहा है कि पैसा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में भी कार्य करता है। तो ये भी आपका सही है। बी नंबर कथन में कहा जा रहा है कि सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये भी आपका कथन सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 1 इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, 2011 में
महिलाओं में 59.3 की साक्षरता दर के मुकाबले पुरुषों में वयस्क साक्षरता दर 15+ कितना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आपका हो जाएगा 78.8%, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।